प्रकोप एक बार फिर विफल, तोड़ न पाई भक्तों का हौसला। जी हां, द्वापर युग में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर गोवर्धन धारण कर लगातार 7 दिनों तक गोकुल वासियों की रक्षा की थी, कुछ ऐसा ही मंजर धनबाद के न्यू टाउन हॉल में इस्कॉन के तत्वाधान में मनाए जा रहे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में देखने को मिला। एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो दूसरी ओर भक्तों की भक्ति, श्रद्धा और उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दिव्य, अनुपम और भक्ति रस में सबको डुबा देने वाला कीर्तन, नृत्य, कथा, प्रसंग, लगातार चल रहे राधा कृष्ण का दिव्य अभिषेक, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रसाद वितरण ने कुछ इस प्रकार भक्तों और श्रद्धालुओं को दिव्य भक्तिमय वातावरण में बांधे रखा कि लगातार हो रही वर्षा का कोई प्रभाव नहीं दिखा। धनबाद के लोकप्रिय विधायक राज सिन्हा जी आज इस्कॉन के कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। हम जानेंगे कि आज जो पश्चिमी सभ्यता इतनी हावी हो गई है, आजकल के बच्चों को इतना टाइम नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण का भजन कर सके। ऐसे में इस्कॉन का प्रयास कैसा है? बहुत अच्छा है और लगातार इस्कॉन जो है, इस्कॉन के माध्यम से यह जो धार्मिक हमारी मान्यताएं हैं, हमारे जो सनातन धर्म के हमारी नीतियां हैं, उसका प्रचार प्रसार। और मैं देखता हूं कि पढ़े लिखे जितने भी अच्छे पढ़े लिखे IITian या और भी MBA किए हुए लोग हैं, जो माना जाता है आज के समय में जो पढ़े लिखे एडवांस लोग हैं, वो धार्मिक मान्यताओं से दूर रहते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि इस्कॉन जो है, इस्कॉन के अंदर सभी समाज के सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और सभी पढ़े लिखे, जितने ज्यादा जो विद्वान हैं उतनी ही ज्यादा वो धार्मिक आस्था में, धार्मिक हमारे रीतियों में, सनातन धर्म में भी उनका विश्वास बढ़ा है। और वो रोज धर्म के प्रचार प्रसार में, हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसके जड़ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण के जो गीता के उपदेश, जिन्होंने हमारे कर्म के प्रति, हमारे दायित्वों के प्रति हमें कैसे निर्वहन करना चाहिए, पूरी सांसारिकता की हमें जिसमें उन्होंने उपदेश दिया है, उसके प्रचार प्रसार में लोग लगे रहते हैं। और बिल्कुल इस प्रकार से जो प्रचार प्रसार इनका जो चल रहा है और जिस धूमधाम से आज कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, यह हम लोग का सौभाग्य है कि इनके सानिध्य में हम लोग हैं और हम लोग आते हैं, हम लोग को भी मौका मिलता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान कृष्ण सबकी रक्षा करें, सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज जन्माष्टमी का दिन है, सोमवार का दिन है। कहते हैं कि जन्माष्टमी यदि सोमवार को या बुधवार को हो तो उसकी महिमा अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसका रीजन ये है कि बुधवार के दिन ही, वो बुधवार का ही दिन था जब वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे मथुरा के जेल में, और आज सोमवार है। ऐसे में इस्कॉन जो कि साल के 365 दिन 24 घंटा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित रहता है, ऐसी संस्था ने भी बहुत ही भव्य आयोजन किया है। हमारे साथ धनबाद इस्कॉन के नाम प्रेम प्रभु जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि भाई आज क्या क्या व्यवस्था किया गया है, भक्तों के लिए कितना आनंदमय वातावरण आज होने वाला है, क्योंकि इस्कॉन ही एक ऐसी संस्था है जो भक्तिपूर्ण वातावरण से लोगों को इस प्रकार से मंत्रमुग्ध कर देता है कि वो सारे छल कपट प्रपंच भूल करके और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर क्या कुछ किया कर रहा है धनबाद इस्कॉन? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस्कॉन द्वारा प्रत्येक वर्ष पिछले 5 वर्षों से जन्माष्टमी का आयोजन किया जाता है और सौभाग्य से धनबाद की सबसे बड़ी जन्माष्टमी हमारे द्वारा मनाई जाती है। करीबन 20 से 25 हजार प्लेटें प्रसाद की हम लोगों ने पिछले वर्ष वितरण किया था। इस बार भी बिल्कुल उसी तर्ज पे तैयारी की गई है। एक साथ 4 जगहों पर अलग अलग प्रकार के प्रसादों का वितरण हो रहा है। एक जगह हो रहा है जहां जनरल लोग, जहां पर 15-20 हजार लोग सब लोग आ रहे हैं, उनके लिए खिचड़ी, हलवा, महाप्रसाद की व्यवस्था है। फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए भरपेट प्रसाद खाने की व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे कुछ इस्कॉन के कुछ शिव चिंतक हैं जो प्रत्येक महीने अपनी कुछ सेवा देते हैं, उनके लिए हम लोगों ने कुछ अलग से व्यवस्था की है ताकि उन्हें अच्छे से भगवान का दर्शन और अभिषेक हो पाए।
इसके अलावा जो और भी धनबाद के गणमान्य व्यक्ति हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ वीआईपीज हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इन सब के अलावा ऐसे भक्त जिन्होंने आज पूरा दिन उपवास किया है, निर्जल उपवास, हमारे आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि धनबाद इस्कॉन से कनेक्टेड करीबन 500 से ज्यादा ऐसे भक्त हैं जिन्होंने आज जन्माष्टमी में निर्जल व्रत किया है। तो ऐसे भक्तों के लिए रात 12 बजे के बाद जब भगवान का आविर्भाव हो जाता है, उनके लिए अनुकल्प प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो ये तो हो गया महाप्रसाद। इसके अलावा भगवान का 3 जगह पर अभिषेक किया जा रहा है। हम प्रयास में हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु भक्त अपने हाथों से स्वयं भगवान को श्रद्धा और भक्ति और प्रेम से आज अभिषेक करें और उनसे आह्वान करें कि उनका आविर्भाव हमारे हृदय में हो। तो जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके लिए यहाँ अलग से व्यवस्था की गई है, जो नित्य सेवक हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और मेन स्टेज पे भगवान की अलग से व्यवस्था की गई है महाअभिषेक की। इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम आप देख सकते हैं, लगातार अभी कुछ देर में आरंभ होगा। ये रात के 12 बजे तक अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, कथा, कीर्तन, ड्रामा, कई प्रकार के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास में है इस्कॉन कि आप भगवान कृष्ण से जुड़िए, भगवान कृष्ण के सिद्धांतों से जुड़िए। आज दुर्भाग्य की बात है कि पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी के नाम पे लोग नाच गाना तो करते ही हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की कही हुई शिक्षा को कोई सुनने को तैयार नहीं है। उनकी शिक्षा को सुनकर उन्हें अपने जीवन में उतारने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए उनकी शिक्षा को बहुत ही रोमांचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हैं, ताकि बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, युवा युवतियां हो, कोई भी हो, बहुत रोमांचक तरीके से यदि उन सिद्धांतों को जो भगवान कृष्ण ने बताया है अपने जीवन पे उतारेंगे तो इनका भी जीवन बदलेगा, समाज भी बदलेगा और कल देश भी बदलेगा। इसी प्रयास में इस्कॉन धनबाद ये जन्माष्टमी का आयोजन कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर प्रयास है। पूरे विश्व को गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण, जिनका मान्यता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के देश मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। और इस्कॉन इसी प्रयास को सार्थक करते हुए, क्योंकि जैसे गीता के ज्ञान से पहले वेद ज्ञान विलुप्त हो गया था पृथ्वी पर से, बिल्कुल आज पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति या लोगों का एडवांसमेंट या जीवन की व्यस्तता ने इस प्रकार से उद्यम और उत्पाद मचा रखी है कि मानो उस ज्ञान फिर से विलुप्त होता जा रहा है। इसमें कहीं न कहीं ये ज्ञान की जोत जगाने वाला इस्कॉन बहुत सुंदर प्रयास कर रहा है। पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। धनबाद की न्यू टाउन हॉल से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।